क्योंकि वाह एयरलाइंस, वो आपको स्नेह हो जाए। एक समझो कि एक एयरलाइन ऐसी है कि आपको के चाय लाओ, और वो ला के कह के ये लो चाय, और वो आपने कही कि चाय लाओ, वो के ये लो चाय, कौन सी एयरलाइन को आप प्रेफर करोगे? फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? बात तो वही है, चाय आपने मंगाई, चाय वो भी दे रही है और चाय वो भी देगी, पर एक जो है वो कुछ बाह्य रूप प्रकट करे तो वहां को फर्क पड़ेगा। समझो कि घर में कोई मेहमान आयो, बड़ो प्रिय है, और मेहमान आ गयो और अपने को वहां को प्रेम भी प्रकट हो गयो। अब अपन तन्मय होके बैठ रहे हैं कि बचपन में साथ खेलते थे, और 10 बरस के भाई तब पहाड़ पे घूमने गए थे, और एक दिन गार्डन घूमने गए थे। जल पिवा नहीं रहे हो है, चाय पिवा नहीं रहे हो है, बीमार है कि स्वस्थ है पूछ नहीं रहे हो है, सुखी है कि दुखी, अब क्या भयो पूछ नहीं रहे हो, बस प्रेम में तन्मय हो रहे हैं। याद आ गई, आई जो उनकी याद तो आती चली गई मर गया ना बेचारा मेहमान। तो या तरीके को बाह्या भावे त्वांतरस्य व्यर्थता हो जाएगी कि नहीं, यदि बाह्य कुछ खातिरदारी करी नहीं और मन में स्नेह की एक एक स्मरणें आ रहे हैं कि वह दिन यहाँ घूमने गए थे, वह दिन यहाँ घूमने गए थे, वह कुछ जेल की भी मत पूछो, चाय की भी मत पूछो, कैसे हो ये भी मत पूछो, बस प्रेम की स्मृति है एक के बाद जग रही हैं। बाह्या भावित्व अंतरस्य व्यर्थता। थोड़ी देर वो बैठ के देखोगे भाई क्या चक्कर है, फिर चले जाएगो। कब तक बैठेगो? मेरा एक बहुत मित्र, हम लोग बचपन में बहुत साथ खेले, सच्ची बताऊं, अपनी अनुभव की बात बताऊं, तो तुलसी विला में रहता तो एक दिन अचानक आयो, तो मेरे उत्साह को पार नहीं रह गए। उनकी बचपन को मेरा मित्र आयो, उत्साह के अतिरेक में मैं आ गया, और वो आके बैठ गयो यूं। उनकी यार क्या तकलीफ है तुमको? तकलीफ क्या हो सके, तकलीफ सब देह की है, आत्मा में न कोई तकलीफ है, न दुख है, न सुख है। तकलीफ तो भारी तकलीफ हो गई कुछ कहीं कोई साधु के चक्कर में पड़ गया है, कोई समाधि लग गई, अर्धो घंटा के 20 मिनट कुछ बैठे हो, मन की भाई मेरे काम है, फिर कभी आइयो। अच्छा करके चलियो गए। मैंने फिर कभी वासु मिलने को साहस ही नहीं किया। भाई एक तो आवे, आके कुछ बोले नहीं, बैठे नहीं, आंख मीच के बैठ जाए और पूछे तो ऐसे ऐसे जवाब दे ज्ञानात्मक। बात तो सब सच्ची है ना, बात खोटी तो नहीं है कि तकलीफ सब देह के साथ है, आत्मा में न कोई तकलीफ है न कोई सुख है। अरे तेरे को ये क्या लफड़ा लग गया हो? तू और मैं दोस्त है, न तो तू कोई ज्ञानी है, न मैं कोई तेरा शिष्य हूँ कि ये उपदेश मुकुद है। ऐसे बैठ जाए, घबराहट हो गई मेरे। तो क्या हो गया, पागल हो गए हो कि अब तो अमेरिका चले गए हो? पर बाह्या भावेत्वांतरस्य व्यर्थता, मेरो जितनो दोस्ती को उत्साह तो सब व्यर्थ हो गयो, क्योंकि बाह्य में कुछ प्रकट ही नहीं हो रहा। प्रकट होवे तो गुजराती में कहें 12 वर्षे बावा बोलिया काल ने काल, ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें बोले तो हमें दोस्ती को कोई भाव प्रकट ही नहीं हुए, आने की जरूरत ही क्या है। अब मैं तो खैर दोस्ता तो करके इंसल्ट नहीं किया, मैं भी सामने और बैठ जाता हूँ कि देह जी दोस्ती जितनी है वो सब देह की है, आत्मा की अद्वैत में दोस्ती क्या और दुश्मनी। बैठे हैं तो क्या करना, या तरीके के पागल खाना को घर में सीन क्रिएट होने से फायदा क्या? सोचो मैं भी ऐसे करूं तो कितना उधम हो जाए, और जो चेप लग जाए फिर लक्ष्मी भी ऐसे बैठ जाए थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर ही बुलाने पड़ेंगे, भाई सभी पागल हो गए, वायरस आ गया लगे कोई पागलपन को घर में। तो बाह्य भावेत्वांतरस्य व्यर्थता, ये महाप्रभु जी सिद्धांत बताएं कि जब बाह्य में प्रकट नहीं हो रहे है, अपन अच्छी तरह से या रहस्य को जाने हैं कि जा कुआ को पानी बाहर निकालियो नहीं जाए, वो कुआ को पानी खराब हो जाए, स्टेगनेंट हो के पीने लायक नहीं रह जाए। कुआ अच्छा तभी तक रहे कि जाको पानी आप निकालते रहो, बाह्य वो प्रकट हो तो रहे तो भीतर कुआ जो है वो फ्रेश रहे,
ऐसे ही जो आपके भीतर, जो आपके मन में, जो आपकी बुद्धि में, जो आपके हृदय में ज्ञान और भाव भर्यो भयो है, वो बाहर कोई खींच तो रहेगो। जा भी विषय में, मैं कोई भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी विषय की बात पे या को लागू करके देख लो, वो बाहर निकल तो रहेगो, तो अंदर फ्रेश रहेगो। और जब बाहर निकलना बंद हो गयो तो वहाँ में कोई तरह की स्टेगनेंसी आ जाएगी, और स्टेगनेंसी आने के बाद वो म्यूनिसिपालिटी को पार्टी अलग जाए कि ही पानी पीण्याचे नहीं, वो पानी भी पीने लायक नहीं रह जाए, तो ये लफड़ा हो जाए। ऐसे कई कुआं पे पार्टियां लगा जाए म्यूनिसिपालिटी, तो वो पीने लायक पानी नहीं रह जाए करके महाप्रभु जी या सारे सिस्टम में कुछ और भी प्रपोज करना चाह रहे हैं। और ये जो महात्म्य ज्ञान है और ये जो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, यहाँ में खास जो रिमार्केबल बात है महाप्रभु जी के दृष्टिकोण से, वो एक यूनिक रिवर्सल ऑफ ऑर्डर यहाँ में महाप्रभु जी ने किया है। जो महाप्रभु जी एफर्ट कर सकें, हर एक व्यक्ति तो शायद चिंतक एफर्ट भी नहीं कर पाएगा। वो ध्यान से आप लोग समझोगे तो बहुत सिरहन होने जैसी बात है कि श्री शंकराचार्य ज्ञान को अभेदावगाही माने हैं और भक्ति को भेदावगाही माने। और ज्ञान में भेदावगाहन भक्ति को जो है वो या तो अध्यारोपित है या अज्ञान प्रयुक्त है, ये शंकराचार्य को सिद्धांत है। तात्विक स्वरूप ब्रह्म को अभेदात्मक है और आरोपित स्वरूप माने अपन कोई चीज को समझने के लिए कोई चीज को आरोप करें। जैसे मैथमेटिक्स अपन पढ़ा में और अपने को समझाना है कि 5 में से 3 गए तो बचे 2। अब वो 5 में से 3 गए तो बचे 2 समझाने के लिए समझो कि कोई बेचारा दुर्भागी टीचर यूँ कह दे कि मानो कि मेरे पास 5 एप्पल हैं और वहाँ में से 3 एप्पल मैंने विद्यार्थी को बांट दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? और कोई विद्यार्थी कहे कि सर कहाँ है, एप्पल तो ही नहीं, झूठी बात, मर गया ना, फिर गणित कैसे सिखाएगा? तो भाई मानो कि मेरे पास 5 एप्पल हैं, वहाँ में से 3 एप्पल मैंने विद्यार्थी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? और विद्यार्थी ज़्यादा चतुर है, वो कहे सर एक भी एप्पल दिख तो रहा ही नहीं है, अब कैसे गणित समझावे? तो कुछ बातें समझाने के लिए आरोप किया जाए है। वही के लिए अपन यूँ कहें कि मान लो, मतलब है नहीं, तो मान के चलो कि मेरे पास 5 एप्पल हैं और वहाँ में से 3 एप्पल मैंने विद्यार्थियों को खवाए, तो खाने के बाद कुल एप्पल कितने बचे? वहाँ में बाकायदा माने कैलकुलेशन और कंक्लूजन दोनों आने चाहिए कि 2 एप्पल बचे, तो समझ में आ गई। तो ये आरोप सु सत्य समझ में आवे है। मिथ्या आरोप, जो एप्पल है नहीं वह मिथ्या आरोप करके, और एक सत्य जो सिद्धांत है कि 5 में से 3 गए तो बचे 2, ये सत्य समझ में आ जाए तो कई बातें मिथ्या आरोप से भी सत्य बातें समझ में आती हुए हैं। अद्वैती ने आपको बड़ा सुंदर विचार किया है, और आप लोगों को सबको पता होगा, कभी भी अपन चश्मा साफ करावे जावे तो आजकल तो लोशन आ गए हैं, ये तो अभी 4-5 साल में आए हैं, 10 साल में। पहले क्या करते, चश्मा ले जाओ तो आप करके भाप छोड़ते और फिर पोंछ देते, तो भाप छोड़ने से वो कांच मैलो हो जाए और भाप वह मैल के कारण कांच साफ हो जाए। तो भाई जाकू मैलो करना है वाकू साफ करने के लिए, भाई मैलो करने से भी साफ हुए है। बर्तन पे राख या मट्टी चुपड़ो तो बर्तन की जैसी सफाई होगी,
तो सफाई करने के लिए वाकू एक वक्त गंदो करना पड़े। ये सब मानव के वाला सिद्धांत है। जो है वाकू मट्टी चुपड़ दो और मट्टी चुपड़ के फिर धो, फिर बर्तन साफ हो जाएगा। बात आई नहीं समझ में? तो ये आरोप सु मिथ्या आरोप सु सत्य स्थिति, माने जो बर्तन को जो सच्चो स्वरूप है वो आपने बघार वघार लगा दिया हुआ, हमें तेल चौंट गया, राई चौंट गई, हींग चौंट गई, अब वो छूट नहीं रही है, तपेली के स्वरूप के साथ दिख रही है। अब वो छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वासु दूनो गंदो वाकु करना पड़ेगा, राख और मट्टी लगा के। आज वो शाइनिट वाइनिट आ गए हैं, वो लगा दो, कुछ भी कुछ तो लगाना तो पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, और कुछ लगा के और जब धोगे तो वो बर्तन अपने मूल स्वरूप में आ जाए। याकू आरोप लगा के और सत्य को समझनो, ये एक प्रक्रिया सिद्धांत की कही जाए। सो आरोप लगा के और वाको अपवाद करके और सत्य को समझनो, तो ये आरोप अध्यारोपापवाद को जो शंकरन को सिद्धांत, तो वह सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म जो है वो अभिन्न है, ब्रह्म अभिन्न है। वह ब्रह्म को अभेद में भेद को आरोप लगाओ, बिल्कुल मट्टी की तरह या मुंह की भाप की तरह चश्मा के ऊपर, और फिर वाकू पहुंच दो। तुमने खुद ने लगाया है, तुम खुद पहुंच दो, वो चीज साफ होके सामने आ जाएगी। ये उनको सिद्धांत तो, और वाके लिए ज्ञान को वो अभेदावगाही माने और भेद को वो मट्टी जैसी माने कि जाकू चुपड़ने सु ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भेद को भक्ति सु भेद को आरोप कर लगा दो ब्रह्म पे, और वह मट्टी को फिर पाछी धो दो, तो मट्टी भी जाएगी। और ब्रह्म को अद्वैत जो है, जो कल मैंने आपको बात बताई थी ना कि आत्मा की जो है वो परमात्मा में ऐसी छलांग कि जा छलांग में आत्मा और परमात्मा को भेद खत्म हो जाए, वो छलांग लग जाए वहाँ। ये सिद्धांत उनको है। पर महाप्रभु जी की सिस्टम कुछ और ढंग की है। महाप्रभु जी कहें कि नहीं, ज्ञान जो है वो भेदावगाही है और स्नेह अभेदावगाही है। स्नेह जब अभेदावगाही होएगो तब सच्चो स्नेह होएगो। ये देखो आखिर रिवर्सल ऑफ ऑर्डर किया है कि जो महाप्रभु जी कहें कि जब भी अपन स्नेह कर रहे हैं और वह स्नेह में अभेद को भान नहीं भयो कि तू और मैं एक हैं, वह स्नेह में महाप्रभु जी कह रहे हैं कुछ न कुछ काम घुस जाएगा, कुछ न कुछ सकामता आ जाएगी। पर जब अपन स्नेह में अभेद खोज लेंगे तो सकामता नहीं रह जाएगी, निष्कामता। ज्ञान में सकामता आएगी तो ज्ञान को लफड़ा नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो संभाल लेगा वह बात को। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, वह न्यायसु महाप्रभु जी कहें कि ज्ञान जो है वो माहात्मिक है और स्नेह जो है वो तादात्मिक है। या रहस्य को समझो कि स्नेह को मतलब क्या है कि वो और मैं तदात्मक हैं, परस्परात्मक हैं। परस्परात्मक हैं, वा में वाको और मेरो अभेद भाषित हुआ है। ये अपने यहाँ जो शादी के मंत्र हैं उनमें ये कहा जाए वर वधू को कि तुम्हारो जो मन है वो एक हो जाए, तुम्हारो विचार एक हो जाए, तुम्हारे हृदय एक हो जाएं, तुम्हारे एक दूसरे को सुख पहुंचाने की भावनाएं एक हो जाएं, तुम एक दूसरे के हक को कभी छीनने वाले न बन जाओ, ऐसे तुम दंपति बनो। ये तदात्मकता को भाव है। शादी के मंत्र में या तरह से वर वधू को कहा जाए तो ये जो तदात्मकता को भाव है वो महाप्रभु जी के हैं कि भक्ति को भाव है, यहाँ स्नेह को भाव है। और ज्ञान के लिए महाप्रभु जी कहें कि ज्ञान सु तुम समझो कि जासु तुम तादात्म्य अपना स्थापित कर रहे हो वो बहुत महान है, बहुत महान है करके ज्ञान सु तुमको वाको महात्म्य समझना चाहिए और स्नेह से तुमको ये समझना चाहिए कि वो और मैं एक हैं।
ज्ञान से तुमको ये समझना चाहिए कि वो बहुत महान है। आखो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर कर दिया महाप्रभु जी ने। या भक्ति की परिभाषा को पसंद करने में महाप्रभु जी को केवलाद्वैत वर्सेस शुद्धाद्वैत को एक ये भी एक पर्पस है। और ये बहुत स्ट्राइकिंग जो है वो प्रेफरेंस है महाप्रभु जी को, जो अपन समझें तो अपने को मजा आवे कि कैसी डीप इंसाइट है महाप्रभु जी की ये सारे ब्रह्म के साथ जीव के संबंध की एनालिसिस में, कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं अपने को। कि या को बहुत एक माने जमी जमाई फ्रेज में महाप्रभु जी के हिसाब से या को व्याख्यान करना हो तो महाप्रभु जी की वो वचन में उद्धृत करना चाहूँगा कि ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतो तिरिच्यते इति न तत्र आसक्ति करनी है। ये सारे जगत को ब्रह्म रूप जानो, पर चाहो ब्रह्म को, जगत को नहीं। चाहो ब्रह्म को, जानो जगत को कि ये जगत ब्रह्म रूप है, और चाहो ब्रह्म को। ये कैसे? देखो समझो, ध्यान से समझो महाप्रभु जी को मॉडल क्या है भक्ति के बारे में। कि अपन ने सोना की इयरिंग बनाई, सोना की नेकलेस बनाई, सोना के बैंगल्स बनाए, कोई कोई कई तरह के ऑर्नामेंट बनाए। जितने ऑर्नामेंट बनाए उनको अपन सोना यदि नहीं जानेंगे तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उनको जानना सोना तरीके ही है। पर यह बात को भी तो समझना पड़ेगा ना कि सोना की कोई वो बिस्किट ला के दे दे तो न तो वो कान में लटकाई जा सकते अच्छी लगेगी, न गला में लटकाओ तो अच्छी लगेगी, न हाथ पे बांधो तो अच्छी लगेगी, भद्दी लगेगी बिस्कुट। वही बाकी एयरिंग बन गई, नेकलेस बन गई, बैंगल बन गई, तो वही सोना अच्छा लगेगा। तो ये जो सुंदरता वहां में प्रकट हो रही है, ये जो द्वैत प्रकट हो रहे है कि एक ही सोना कभी जो है वो एयरिंग भी बन जा रहे है, कभी नेकलेस भी बन जा रहे है, कभी बैंगल्स भी बन जा रहे है। ये जो द्वैत प्रकट हो रहे है नाम रूप कर्म को, या द्वैत के या द्वैत को एप्रिशिएट जो नहीं करे तो वह को क्या लफड़ा होएगा? सोना को अद्वैत, तो फिर इनकी जो घड़ाई की जो कीमत है, घड़ाई को जो सौंदर्य है, घाट घड़िया पची नाम रूप जूजवा अंते तो हेमनु हेम भासे। पर अंते तो हेमनु हेम भासे वो बात सच है, पर घाट घड़ाई को भी तो अपनो कुछ महत्व है कि नहीं? एक क्रूड घड़ाई और एक आर्टिस्टिक घड़ाई, फर्क है कि नहीं? अरे भाई एयरिंग ही समझ लो कि ऐसे एकदम क्रूड फॉर्म में कुछ लटकते कान में लटका दिए, और एक अच्छी घाट घड़ाई को एयरिंग, एक मालाई नेकलेस ऐसी जो एकदम क्रूड फॉर्म में माला बना दिए, और एक अच्छी आर्टिस्टिक वे में डिजाइन वाली सोना की माला बनी। तो घड़ाई की भी कुछ तो कीमत है कि नहीं? अपन वह सोना के अभेद के ज्ञान में घड़ाई की कीमत को भूल कैसे गए? जो ने घड़ने वाले ने बड़ी मेहनत से घड़े है। ऐसे ही ब्रह्म ने ये जगत के नाम रूप कर्मन को मेहनत से घड़े है कि नहीं घड़े है, पर जो आने घड़े है वाके प्रति अपने को सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहूं, देखो ध्यान से समझो कि दाल बनायो, भात बनायो, ढोकला बनायो, गुलाब जामुन बनायो, मठड़ी बनाई, सब तो जाएगी पेट में। रबड़ी बनाई, बासुंदी बनाई, आहा, सब तो जाएगी पेट में। सब पेट में जाएगी करके सबको मिला के खाएं तो पेट में अलग रहेगी। पेट में जाने के बाद तो डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकेगा नहीं कि भाई लेफ्ट साइड में मठड़ी जमा जाएगी और राइट साइड में ढोकला जाएगा और बीच में रबड़ी जाएगी, ऐसे तो नहीं कर सके ना। सभी पेट में जाएगी, सभी पेट में जाके एक में गड्ढमड्ढ हो जाएगी। पर वाकई लिए थाली में कोई इन सब चीज को मिला के खावे तो अपने को इंसान लगने के बजाय हैवान लगेगा कि क्या है ये, इतनी इतनी आइटम बनाई,
उनने की पेट में तो जाके एक होने ही वाली है, अंते तो हेम नु हेम भासे, मिलाओ रबड़ी में सो अथाना मिला दो, और अथाना में जब बासुंदी मिला दो, और बासुंदी में कचुम्बर मिला दो, और कचुम्बर में फिर गुलाब जामुन मिला दो, और वहाँ में फिर छाछ डाल दो क्या सीन क्या क्रिएट हो जाएगा थाली को तो अपने को घबराहट हो जाए कि नहीं, कोई समझे या तरीके को खाने वाला अपने घर में आ जाए और पाछो ज्ञान और छाटे के पेट में तो जाके एक होने ही वाला है कि नहीं। सब भाई पेट में जाके एक हो जाएगा, अकेली थाली में क्यों एक कर दे। थाली में जो अलग अलग स्वाद, अलग अलग सुगंध, अलग अलग आकार प्रकट करे हैं, उनको स्वाद लेना आवे कि नहीं आवे, कि भैंस है तू, ये चिंता होगी कि नहीं होगी। तो वो भैंस न बन जाए अपन, वाके लिए कम से कम जो प्रभु ने नाम रूप कर्म के भेद प्रकट किए हैं, उनके लिए कुछ तो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होना चाहिए। कुछ तो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होए तो बात समझ में आ जाएगी कि अभेद जो है वो अपन को स्नेह पैदा करेगा, और भेद जो है वो आपको महात्म्य को ज्ञान पैदा करेगा कि जाने ये भेद पैदा किया है वो कितनो महान है। जो घड़ने वालों है वाको महात्म्य अपने को समझ में आएगा कि ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतोतिरिच्यते इति न तत्र आसक्ति कर्तव्या। मेरी बात आई ना समझ में। या लिए महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो, ये दोनों एलिमेंट महाप्रभु जी भक्ति के, जो भक्ति को जो आंतरिक स्वरूप है, वह भक्ति के आंतरिक स्वरूप के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल माने हैं। और ये प्रेफरेंस महाप्रभु जी ने या लिए दियो है कि इन दोनों में से एक भी एलिमेंट यदि नदारद हो जाए तो भक्ति के साथ बहुत लफड़ा हो जाए। वो क्यों? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच की बात है कि चर्चिल को एक दिन भाषण करवे जाना तो, और भाषण करने जानो तो सो बेचारो अपने घर से बाहर निकल के आयो। चर्चिल मने इंग्लैंड को प्राइम मिनिस्टर वा जमाने को। तो आयो, कोई टैक्सी मिले नहीं वाको, जा टैक्सी को रोके नहीं, फुर्सत नहीं है। अपने बंबई में जो हाल कॉमन है, अंत में एक टैक्सी वाले को आने रोके, उन्हें कि भाई रुक, आज बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चर्चिल को भाषण सुनने जाने। चर्चिल को ही हो, चर्चिल खुश हो गया। चर्चिल ने कही हो इतने मेरे पसंद करने वाले श्रोता के टैक्सी को जो भाड़ा है वो भी खोने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें खुश होके 1 पाउंड वाके हाथ में थमा दियो। 1 पाउंड देख के टैक्सी ड्राइवर ने कही कि अच्छा कहाँ चलना है, भाड़ में गए चर्चिल, बोलो। तब चर्चिल को पता चले कि वाकू पसंद कितना करें लोग, कि 1 पाउंड थमायो नहीं हाथ में, और टैक्सी ड्राइवर ने कही भाड़ में गए चर्चिल, लेट हिम गो टू हेल, कम ऑन यू टेल मी वेयर यू वांट टू गो। ने कहा आई एम चर्चिल, क्या करें। तो एक बात समझो कि महात्म्य ज्ञान नहीं है चर्चिल को, महात्म्य ज्ञान नहीं है वाकू, केवल स्नेह है चर्चिल पे, क्योंकि गांव चाह रहे हो, चर्चिल की बड़ी प्रशंसा है, सब लोग कह रहे हैं चर्चिल बड़ा भारी लीडर है, बड़ा भाई, तो चाहना हो गई कि हाँ चर्चिल हमारा लीडर है, आज हम टैक्सी भी नहीं चलाएंगे, चर्चिल को भाषण सुनने जाएंगे। पर 1 पाउंड में ही वो खाता बदल गया कि भाड़ में जाए चर्चिल, बोल भाई कहाँ चलना है। महात्म्य ज्ञान तो नहीं है ना। तो महात्म्य ज्ञान नहीं होने से ये लफड़ा भी पैदा हो सके। और यदि तादात्म्य की बात अपने को सोचनी है, यदि तादात्म्य की बात अपने को सोचनी है, तो देखो या ढंग से सोचो तो समझ में आएगी। ये बड़ा प्रचलित मुहावरा है, जैसे अंग्रेजी में भी कहें मैरिजेस आर मेड
इन हेवन या मेड फॉर ईच अदर, ऐसे अक्सर कहें। पर जो पति पत्नी सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप हैं, माने जो या की रिक्वायरमेंट है वो वाकई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की सामर्थ्य है, जो वाकई रिक्वायरमेंट है वो या की फुलफिल करने की सामर्थ्य है, या तरीके के जो को पति पत्नित्व है, पतित्व पत्नित्व है, उनको यदि मैरिज सफल है तो क्या बड़ी बात है? बात बड़ी क्या बात है? आदर्श मैरिज व्याकु अपन कहेंगे, आदर्श मैरिज याकू नहीं कहेंगे। क्यों? जैसे 60% ऊपर के जिनको मार्क्स हों उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, और वह स्कूल को यदि 60% रिजल्ट आ रहे तो हमें कौन सा शेर मारे तुमने? भाई तुमने एडमिशन देते वक्त ही 60% की तो लोअर लाइन बना दी ना, अब जो आएगा उसे ऊपर को आएगा। अब वाह के कारण तुमने स्कूल को रिजल्ट 60% तुमने दिखा दिया कि मैट्रिक में हमारे यहाँ स्कूल को रिजल्ट 60% आए थे, कौन सा शेर मारे हो यार? कोई 35% को एडमिट कर और 60% रिजल्ट ला तो स्कूल को महात्म्य समझ में आवे कि हाँ भाई ये या की माने शेर सूट खायो। 35% को एडमिशन दियो और 60% रिजल्ट आयो। ऐसे दो पति पत्नी जिनको आपस में वही तरह से एक दूसरे के अनुरूप नहीं हो और बड़े प्रेम से रहते हो, तो वो मैरिज ज्यादा सफल के जो मेड फॉर ईच अदर है वो ज्यादा सफल? कम ऑन टेल मी। तुम क्यों एक दूसरे को देख रहे हो? तो या रहस्य को समझो कि मैरिज की जो सफलता है वो या में नहीं है कि दोनों एक दूसरे के सर्वथा अनुरूप हैं। मैरिज की सफलता या मैरिज के संबंध की जो महत्ता है वो या बात में है कि दोनों एक दूसरे के अनुरूप नहीं है और कितने स्नेह से रह रहे हैं। तो मैरिज की सफलता प्रेज़वर्दी सफलता हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वहां जो है वो जगत करता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है। यहां जगत में पैदा भयो एक जीव है, असर्वज्ञ है, असर्वशक्तिमान है। इन दोनों में यदि स्नेह निभ रहे है तब तो यार मजा भाई ना, तब तो मजा भाई। अब वो तू भी सर्वज्ञ और मैं भी सर्वज्ञ, तू भी सर्वशक्तिमान और मैं भी सर्वशक्तिमान, तो हमको तेने क्या जोर मारे हो? वो तो अपने आप मेल खाने वाली बात होती ना, वहां में कौन सा जोर मारे हो? बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये जो तादात्म्य है वो तादात्म्य को महाप्रभु जी कहें कि भेद सहिष्णु तादात्म्य। या तरीके को जो भेद है कि वो महान है, अरे महान है तो क्या भयो, पर मैं वाकू चाह रहे हूं और मैं वाकू चाह रहे हूं और वो मोकू चाह रहे हो, चाहे भले मैं महान नहीं हूं। दुष्टतमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रथितोपि दुर्जन संगरतोप्यवरोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। ये तादात्म्य। बात समझ में आई ना? या को नाम तादात्म्य। और ये तादात्म्य भाव यदि खेले कि तू परम शुद्ध है, तू परम सर्वज्ञ है, तू परम व्यापी है, मैं चाहे जैसो हूं पर जैसो हूं तैसो कहाऊं तेरो, ये तादात्म्य यहां जो पनप्यो। तो महाप्रभु जी कहें कि तादात्म्य में एक सोने में सुगंध आई है। अब दोनों ही, जैसे एक बात समझो, ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगी बात, कि पानी में यदि पानी मिला दियो और पानी पानी में मिल गया तो कौन सी शेर मारने की बात है? वो भी पानी ये भी पानी। पानी में दूध मिल जाए या दूध में पानी मिल जाए, पता नहीं चले कि दूध है कि पानी है, तब तो मिलावट वही ना। आई बात समझ में? पानी में अपन ने पानी मिला दिया, हम कौन सा शेर मारे? पानी तो पानी से मिलेगा ही ना। पर दूध और पानी को जो मेल है वो कैसा मेल है? वह बात को अनुभव करो कि दूध को पानी में मिला दियो, पानी में दूध को मिला दियो, फिर पानी दूध को छुट्टो करना मुश्किल हो जाए। ये जो मेल है
दूध की तासीर अलग है, दूध को रंग अलग है, पानी की तासीर अलग है, पानी को रंग अलग है। पानी जो है वो पानी है, दूध दूध है, फिर भी जा वक्त मिलाओ तो कैसे तदात्मक होके रह रहे हैं। दुष्टतमो पि दया रहितो विधर्म विशेष करते कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। दूध और पानी मिले हैं, वो जा ढंग से मिले हैं। ये पारसी ने दूध और शक्कर मिला के वो बात बताई, तो दूध शक्कर के ढंग से सोच लो, जा ढंग से सोचनो है वह ढंग से सोचो, मगर या तरीके को मिलनो तो कुछ मिलनो है। अब पानी पानी से मिल गया, वहां में कौन सा शेर मारे? कोई शेर तो मारे नहीं ना। महाप्रभु जी या लिए सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को तादात्म्य में खोजे हैं और महात्म्य ज्ञान में भेद खोजे हैं, स्नेह में अभेद खोज रहे हैं। पर वो अभेद अपना एक कैरेक्टर लियो हुए अभेद है। ये महाप्रभु जी को प्रेफरेंस को मुख्य कारण है भक्ति की परिभाषा स्वीकारने में। ये परिभाषा महाप्रभु जी की नहीं है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, नारद पंचरात्र तंत्र शास्त्र की ये परिभाषा है। परिभाषा वहाँ की दी भई है, पर महाप्रभु जी को पसंद बहुत कर रहे हैं, करके जगह जगह जहाँ भी सुबोधनिया में अपन देखेंगे तो यही तरीके की परिभाषा पे महाप्रभु जी निरंतर भार दे के व्याख्या भक्ति की करते रहे हैं। जहाँ नहीं दिखलाई देते हो अपने को, अपने कॉमन सेंस सु, वहाँ भी महाप्रभु जी कितनी कितनी चतुराई सु ये फैक्टर खोजें कि देखो यहाँ महात्म्य ज्ञान आयो, यहाँ सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को इंडिकेशन आयो, या के लिए यहाँ भक्ति को वर्णन हो रहा है। जो श्लोक में अपन ऊपर से देखें तो शायद भक्ति अपने को दिखलाई नहीं दे, पर महाप्रभु जी जब वहाँ में महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को फैक्टर खोज निकाले हैं और फिर कहें कि यासु या श्लोक में भक्ति वर्णित भई है, तो अपने को आश्चर्य हो कि वाह क्या प्रेफरेंस है। महाप्रभु जी के मन में ये बात कितनी रूढ़ है कि जहाँ भक्ति शब्द नहीं आयो है वहाँ भी महाप्रभु जी कैसे ढंग से भक्ति को खोज पा रहे हैं, कितनी खूबसूरती से। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। त्वं भावयोग परिभावित हृत्सरोज आस्य श्रुतेक्षित नथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद धियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। अब वहाँ में भावयोग की बात करी है और महाप्रभु जी वहाँ व्याख्या करते भय बहुत सुंदर के हैं कि रतिर देवादि विषया भाव देवत्वम महात्म्यम भावो स्नेह। सो भावयोग परिभावित हृत सरोजा माने भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, ये अर्थ महाप्रभु जी कह रहे हैं। भक्ति मार्ग जो मार्तंड है ना, तम भावयोग परिभावित हृत सरोजा की व्याख्या करते हुए महाप्रभु जी कहें कि भक्ति योग परिभावित हृत सरोज है। जाको हृदय भक्ति योग सु परिभावित है, वाके हृदय पे भगवान बैठना पसंद कर रहे हैं। अब वहां भक्ति की बात नहीं है, भाव योग की बात है। तो कहाँ से भक्ति खोज के लाए हैं, कितनी ऊंडी खुदाई करी है। जैसे खान में आदमी खोद खोद के नीचे से सोना निकाल के लावे, ऐसे भाव योग में सु महाप्रभु जी ने भक्ति योग निकालियो है। और कैसे निकालियो कि भावो रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते देवत्वम महात्म्यम और रति स्नेह। सो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति करके महाप्रभु जी कहें कि भाव योगो भक्ति योग। ये महाप्रभु जी को प्रेफरेंस, ये महाप्रभु जी को मूड, ये महाप्रभु जी को अटैचमेंट जो है भक्ति के प्रति वहाँ या तरह से बोले है करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये कि या की इम्पोर्टेंस के साथ जो बात नहीं भूलनी है वो बात वो मैंने आपको बताई कि बाह्या भावे त्वांतरस्य व्यर्थता। यदि ये मन में समझ है, बुद्धि में या तरीके की समझ है, और यदि अपने हृदय में या तरीके को भाव है, पर वह को आउटलेट नहीं है, तो वो भाव और वो समझ व्यर्थ हो जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। जा कुआ को जल वापरो नहीं, वो कुआ को जल स्टेगनेंट हो जाएगा। वह ढंग से महाप्रभु जी वह को आउटलेट देने के लिए एक आखो उपाय नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम। ये आउटलेट देने के लिए वह भक्ति को आउटलेट अपन या तरह से देंगे
कि अपने तनसु अपने धनसु और बीजदार्ढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। अपने घर में अपने परिवार के साथ भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। वो अपने परिवार के जन से मिलजुल के और व्रजभक्तन की भावना करते भय जा वक्त अपन अपने घर में सेवा करेंगे, तो वो सेवा जो है वो तुम्हारे भक्ति योग को पूरा आउटलेट देगी। ऐसा आउटलेट देगी कि जहाँ आउटलेट के कारण तुम्हारो भीतर जो भक्ति की जो समझ है, महात्मिक ज्ञान की जो समझ है और जो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को जो भाव है वो स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा। वो बाहर प्रकट तो रहो तो वो बढ़तो रहेगो। जैसे जैसे कुआं में से जल खींचो ऐसे ऐसे ताजो जल आतो जाएगो और वो कभी बासेगो नहीं जल। ये आपको महाप्रभु जी को भक्ति के बारे में दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण के कारण महाप्रभु जी ने ये जो, अच्छा यहाँ तो गाय अब नहीं है वो, पर कल की नोट आपने ली होगी तो देख लो कि जो 17वां हतो महात्मिक ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के बाद 17वां जो किनारा है वो किनारा यही बात को है कि अपने तनसु अपने धनसु अपने घर में अपने परिवार जनन के साथ जा वक्त अपन मिलजुल के सेवा करें हैं तो वो भक्ति को प्रॉपर आउटलेट है। और वो आउटलेट अपन दे पा रहे हैं तो भक्ति अपनी तरोताज़ा रहेगी, और वो आउटलेट नहीं दे पा रहे हैं तो भक्ति अपनी कहीं न कहीं स्टेगनेंट हो जाएगी। या रहस्य को भक्ति के समझना चाहिए। फिर से आपको याद दिलाऊं कि ये जो बाहर आउटलेट दियो जा रहे है वहां में भक्ति को यदि फिर से अपन कैद मानेंगे तो कैद नहीं हो पाएगी। ये बात तो अपने को समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें कैद तो हो नहीं सके है भक्ति, क्योंकि ये तो बाह्य जो है वो तो साधन है। तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा माने चेतस तत्प्रवणम सेवा, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। तो तत्सिद्ध्यै महाप्रभु जी ने शब्द प्रयोग किया, वाकई सिद्धि के लिए तो जो सिद्ध होने वाली है वो क्या है? चित्त की भगवत प्रवणता। चित्त की भगवत प्रवणता कैसी जात की? अब देखो महाप्रभु जी की पॉलिसी एडॉप्ट करके चलूं मैं तो यह बात को रहस्य खुलेगा कि भगवत शब्द सु महात्म्य और चित्त की प्रवणता सु स्नेह। जैसे महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं ना कि देवत्वम महात्म्यम और रति स्नेह, ऐसे चित्त की प्रवणता जो है वो स्नेह और भगवत्वम महात्म्यम। तो चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा। तो वो जो भगवान में चित्त को प्रवण होनो, कृष्ण में चित्त को प्रवण होनो, वो जो है वो सेवा है। तो चेतस तत्प्रवणता, भगवत चित्त की भगवत प्रवणता जो है वहाँ में भक्ति या तरह से प्रकट लहरा सके है आके। पर वाकई सिद्धि के लिए तनुवित्तजा, अपने घर में अपने परिवार जनन के साथ मिलजुल के सेवा करो तो हो सके। वो हवेली में जाने से तो नहीं हो सके, कम से कम महाप्रभु जी के हिसाब से अपन चाहे कितनों भी या भरम को पालते हो तो पालो, पर बस वो भरम जो आप पाल रहे हो वो भरम यही ढंग को भरम है कि श्री वल्लभे झाल्यो मारो हाथ एनो मने भारे भरोसो। पण हूँ गावा मागीश कि वल्लभे नथी झाल्यो तारो हाथ, केम के तारो नथी एने भरोसो। तारो भरोसो वल्लभ ने नथी, जो वल्लभ ने तारो भरोसो हो तो तू कदी આવી રીતે કરી શક્યો ना हो। तो ये रहस्य को अपने को अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। एक बड़ी मजाक है, वो मजाक ऐसी है कि एक दंपति नए शादीशुदा कहीं वो हिल स्टेशन जैसे जावे ऐसे गए और वहां जाके रुके। रात को उनके घर में चोर आ गया, डकैत आ गए बारी में से। नए दंपति को ख्याल तो रहे नहीं ना आपस की तन्मयता में कि क्या लफड़ा है, तो बारी में से कूद के डकैत आ गए। डकैत आए तो दोनों की नींद उड़ गई। तो डकैत तो बंदूक ये भाई साथ है तो
तो मैंने पति को कही एक सर्कल बना दियो जमीन पे, या के भीतर खड़ो जा, जो बाहर निकले सर्कल के तो शूट कर दूंगा। और पति बेचारो क्या करे, बंदूक के मारे तो सभी भागे ना। अब वैसे संस्कृत में बड़ा मजेदार शब्द है, हो पातिति पति। पति को मतलब क्या, जो रक्षण करे, वह का नाम पति। तो भाई बंदूक के सामने निहत्तो पति रक्षण कैसे कर सके, तो सर्कल में खड़ो गयो। और पत्नी को भी संस्कृत में बड़ा अच्छा मतलब है, बहुत अच्छे मतलब है। पत्नी को एक मतलब है पत्युर्नो यज्ञ संयोगात। पति शब्द सु के साथ पति शब्द को जब स्त्रीलिंग में, जैसे श्रीमान और स्त्रीलिंग करनो है तो श्रीमती, छोकरा स्त्रीलिंग करनो है तो छोकरी, ऐसे पति शब्द को स्त्रीलिंग बनानो होए तो वहां में न जोड़ो और ई को बड़ो करो। यूं कहे व्याकरण कि पति में जो त है वहां में न जोड़ो, और वह जो ती की जो ई है वो छोटी है, वह को बड़ी करो, तब पत्नी होगी। हो, साधारण बात नहीं है पत्नी होने के लिए। पति के त में पहले तो न जोड़ो, और वह की जो छोटी ई है वह को बड़ी करो, तब जाके वो पत्नी बने। सो पत्युर्नो यज्ञ संयोगात पर वह की शर्त व्याकरण ने बड़ी मजेदार बताई है कि वो हर एक स्त्री के साथ नहीं जोड़े जा सकेगा तो और बड़ी ई, न और बड़ी ई। वो तुम्हारे धर्म में सहभागी होए तो वाके साथ ये जोड़े जा सके। जो धर्म में सहभागी नहीं है वाकु पत्नी नहीं कहो जा सके, ये एक नियम है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगात, वो स्त्री हो सके है पर पत्नी वो तभी कहे जब तुम्हारे धर्म में वो सहभागिनी होए। या के लिए संस्कृत में पत्नी को एक सिनोनिम है सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी। अब वो जो धर्म पत्नी वाकू के हैं वो एसी करंट जैसे वाला हिसाब है, क्या पत्नी में ही धर्म आ गया फिर धर्म पत्नी क्या, तो वो एसी करंट अपन क्या ना, एसी करंट समझे ना, हैं ऑल्टरनेट करंट। तो करंट तो आ ही गया वहां में, फिर भी आदमी को संतोष नहीं हो करके एसी करंट क्या में। तो ऐसे धर्म पत्नी को, पत्नी को मतलब ही धर्म आ गया, धर्म नहीं है तो पत्नी नहीं है। तो पति और पत्नी को बड़ा गजब को मीनिंग है। और वैसे एक दूसरा भी मीनिंग है पर वो अभी यहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो पति पातिति पति, वो बेचारे सर्कल में खड़े हो गए। और पत्युर्नो यज्ञ संयोगात, जो पत्नी है वो भी बेचारी घबरा गई कि अचानक क्या आपत्ति आ गई, अपन तो यहाँ हनीमून मनाने आए। तो आने बेग वेग तलाश करी, जो कुछ सामान रुपया मिले सब लिए। अंत में और डकैत को निगाह औरत पे गई तो वह को मंगलसूत्र, तो हाथ में कुछ चूड़ी वुड़ी होती, ये भी उतारे बिना काय को जानना चाहिए। तो वो जब उतारने आयो डकैत, तब वाकी धीरज पत्नी की खूट गई। तो वहां ने चिल्लानो शुरू किया, वहां ने कहीं शूट कर देंगे, बोले शूट कर दे पर मंगलसूत्र नहीं उतारने दो। अंत में भाई बंदूक के सामने कौन को क्या चल सके, वो कोई तरह से सब तरह से वाकू परेशान करके और सब माल लूट के ले गयो। चोर जब पाछो कूद के चले गयो बारी में से, तब पत्नी ने पति को पूछी कि तुम कुछ बोले नहीं, बंदूक से तुम चीखे भी नहीं। उन्होंने कही तू बेवकूफ है, जब वो तेरे को लूटवा रहे हो तब मैंने सर्कल में से 2 कदम बाहर रख दिए थे कि नहीं। वह वक्त मैंने कदम बाहर रख दिए थे, फिर जब मेरे तरफ मुड़े फिर अंदर सर्कल में खड़े हो गए। मैं इतना तो किया कि नहीं, मैं कोई डर थोड़ी गया। तो अरे भाई तो बोलियो नहीं, खाली एक कदम सर्कल में बाहर रख दियो फिर पाछो अंदर कर दियो। ऐसे घड़ीक में अंदर घड़ीक में बाहर पैर करते रहे हो पर बोलियो कुछ ही नहीं, ये कम से कम चीखी तो सही। पत्युर्नो यज्ञ संयोगात, जो धर्म હતો रक्षण को वाने तो स्वधर्म निभायो। वो पतिदेव बेचारे सर्कल के अंदर खड़े रहे, जब वो बात तरफ मुड़तो तो एक वक्त पैर बाहर कर दे। ये चोर को डकैत को बेवकूफ तो बना दियो ना अपन ने। वो पाछो मुड़े पाछो सर्कल के अंदर खड़ो हो जाए आज्ञाकारी पति के तरह। अपने को कथा बड़ी विचित्र लगे हो। अपने को ये कथा बड़ी विचित्र लगे है, या को पुष्टि मार्ग के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है।
बहुत घनिष्ठ संबंध है या कथा को पुष्टि मार्ग के साथ। कारण क्या? एक बात ध्यान समझो, ये गंभीर विवेचना है पुष्टि मार्ग की, साधारण विवेचना नहीं है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो अपने राधा जी हैं, ठाकुर जी जो हैं वो परमात्मा है, कृष्ण जो है वो परमात्मा है, और वह परमात्मा की जो आत्मरति है वो राधा के रूप से प्रकट हुई है। वह परमात्मा की जो आत्मरति है, मने परमात्मा कभी सेल्फ कंडमनिंग नहीं हो सके है, परमात्मा कभी सेल्फ एब्यूजिंग नहीं हो सके है, परमात्मा कभी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सके है। या तरीके की वाकई एक आत्मरति है, सेल्फ अवेयरनेस में वाकई हर वक्त एक प्लेजर, एक प्लेजेंट सेल्फ अवेयरनेस है। या तरीके की जो वाकई आत्मरति है वो साक्षात मूर्तिमान बन के राधा की तरह प्रकट हुई है। तो परमात्मा की जो आत्मरति है वो तो राधा है, वह राधा को अपन स्वामिनी के हैं, परमात्मा को अपन कृष्ण के अर्थ में स्वामी के हैं। देखो ध्यान से समझिए, वही परमात्मा को अंश जीव है। और महाप्रभु जी ने यह भी खुलासा किया है कि जो जीव कृष्ण को चाह रहे हो है वहां में राधा की शक्ति मौजूद है, आत्मरति रूपा। जो कृष्ण को नहीं चाह रहे हो है वहां में राधा की आत्मशक्ति रूपा, कृष्ण की जो आत्मरति रूपा शक्ति है वो मौजूद नहीं है, प्रकट नहीं है। या लिए वो जीव कृष्ण को नहीं चाह पा रहे हो। तो प्रकट कैसे हुआ है? प्रकट कैसे हुआ है? देखो ये मैं आपको भक्ति की सारी बात बता रहा हूं, प्रकट कैसे हुआ है? तो महाप्रभु जी समझा मैं यार रहस्य को कि आत्मरति कहीं भी एब्सेंट तो हो नहीं सके, क्योंकि जितनों भी जीव है, चाहे वो पुष्टि मार्गी होए, चाहे मर्यादा मार्गी होए, चाहे प्रवाह मार्गी होए, मनुष्य होए, जानवर होए या राक्षस होए, है तो सब भगवान को अंश। सब भगवान को अंश होने के कारण सब में आत्मरति तो होनी ही चाहिए, पर प्रकट नहीं हो पा रही है। वाको महाप्रभु जी कारण कहे हैं कि यह आत्मरति प्रकट होएगी परमात्मा की कृपा शक्ति के कारण। जा कृपा शक्ति को अपने यहां पुष्टि के हैं, माने जापे परमात्मा कृपा करे वहां में वो आत्मरति प्रकट होवे, वहां में वो आत्मरति प्रकट होवे, तो वो आत्मरति के प्रकट होने के कारण वो जीवात्मा परमात्मा को चाह सके है। कौन से भाव सु? तादात्म्य भाव सु। ये स्वरूप यदि आपको बराबर समझ में आ गए हो तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी कि परमात्मा की परमात्मरति, परमात्मा यदि श्री कृष्ण स्वामी हैं और वाकई परमात्मरति राधिका यदि स्वामिनी है, तो जीवात्मा जो कृष्ण को अंश है वाकी आत्मरति, वाकी पत्नी होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी? परमात्मा की परमात्मरति परमात्मा के कृष्ण को स्वामी बनावे और वाकु राधिका को स्वामी नहीं बनाते होए, तो जीवात्मा जो वाको अंश है वहां में आत्मरति यदि प्रकट होगी तो वो आत्मरति को स्वामी कौन होएगा? जीवात्मा। और पत्नी होगी आत्मरति। वो आत्मरति प्रकट भई है, कृपा शक्ति अपने यहाँ श्री यमुना जी हैं। यही लिए अपने यहाँ राधा जी को माँ नहीं कहो जाए पर यमुना जी को माँ कहो जाए, यमुना माँ। आपके गुजराती धौलन में तो माँ कह के यमुना जी के बहुत सारे पद हैं, तो वो माँ है अपनी या अर्थ में
कि अपने भीतर आत्मशक्ति वो प्रकट कर रही है, ऐसे जीव प्रकट करे है वो। और वो आत्मरति पुष्टि जीव में जा वक्त प्रकट भई है, वो आत्मरति को मंगलसूत्र, वह आत्मरति के बैंगल्स, ये सब तनुवित्तजा, ग्रह सेवा और परिवार के साथ हिलमिल के सेवा करना, ये वाको अलंकरण है, ये वाकी सजावट है। और वो आत्मरति जो अपने भीतर प्रकट भई है, वो तनुवित्तजा सेवा के अलंकारन सु 16 श्रृंगार सु सजी भई है। वह वक्त हवेली को महाराज डकैती करने के लिए आवे, बंदूक लेके, मठड़ी को बंदूक लेके आवे, ये लो प्रसाद, और वो आत्मरति के सारे श्रृंगार लूट के ले जाए। और तुम कितना करो, सर्कल से थोड़ा बाहर, थोड़े अंदर, थोड़े बाहर, थोड़े अंदर, बस बेवकूफ बना रहे हो तुम। आत्मरति तुम्हारी लुट रही है, वो हल्ला मचा रही है और तुमको ध्यान नहीं है। ये बात समझ में आई मेरी? हवेली को महाराज ही डकैत है पुष्टि मार्ग में, और ये भागवत कथा करने वाले कथा व्यासन डकैत हैं सब। वो तुम्हारी आत्मरति को लूट रहे हैं। वाके जो भी कुछ श्रृंगार हते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 16 श्रृंगार हैं वाके, तत्सिद्धि तनुवित्तजा बीजभाव प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा सधर्मत माने भार्यादि अनुकूलश्चेत कार्यत भज भगवत क्रियाम, ये सब श्रृंगार अंशु वो सजी भई आत्मरति अपने यहाँ अपने को परणी भई है, और वाकी लूट चल रही है, सरेआम लूट चल रही है। और तुम खाली क्या कर रहे हो? सर्कल में से घड़ीक में पैर बाहर, घड़ीक में पैर अंदर। लोग क्या घर में सेवा तो कर रही है ना, पर हवेली में एक वक्त तो चक्कर मारी हमें, वहां में क्या नुकसान है? घर में तो सेवा कर ही रहे ना, घर में सेवा बहू कर रही है, औरत कर रही है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम हवेली के चक्कर काट रहे हो। तो वो बस घड़ी चक्कर, एक बार अंदर एक बार पर सेवा तो कर ही रहे हैं, कथा सुन ली तो हरकत क्या है? एक चक्कर पैर बाहर, एक पैर अंदर। या तरीके की बेवकूफी में अपनी आत्मरति लुट रही है, ये तुमने सोचो नहीं। ये कथा पुष्टि मार्ग की कितनी ज्यादा कथा है। अपन वहां पे हंसे कि वाह पति पे, पर वो पति अपन सब है यार, ऐसे कुछ समझो। और यहाँ में कोई स्त्रियां ने पति नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष को जो भेद है वो तो दैहिक भेद है। प्रत्येक स्त्री को भी जो जीव है ना, वो जीव जो है वो आत्मरति को पति है, पति है, पति है और पति ही है, ये बात समझो। वहां में कोई पुरुष ही पति है ऐसे नहीं, स्त्री भी जो है वो भगवान की जो आत्मरति है, वाकई वो स्त्री को जो जीव है, वो स्त्री देह में जो जीव है वो आत्मरति रूपी स्वामिनी को स्वामी है, स्त्री शरीर में भी। और वो अपनी लुट रही है, अपन लुटवे दे रहे हैं। ये अपनी कथा है, ये अपनी कथा है भक्ति मार्ग की। या कोई व्यथा समझो कि कथा समझो जो समझनी हो समझो, पर कहीं न कहीं भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड को सिद्धांत ये यदि हो तो न, तो एक बात समझो, वाक्य बात स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमा नहीं आतो। दूसरो नाम क्या है ये देखो, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमा। जिन स्त्री जिन शूद्रन को पूजा को अधिकार शास्त्र ने नहीं दियो, तो महाप्रभु जी ने कही कि शरीर स्त्री है, जीव तो पुरुष ही है। यदि वहां में कृष्ण रति प्रकट हो रही है तो, कृष्ण रति प्रकट नहीं होती हो तो वो जीव स्त्री हो सके है, स्त्री जीव हो सके। पर जहां में कृष्ण रति प्रकट हो रही है वो स्त्री शरीर में, जीव तो पुरुष ही है। और वह पुरुष जीव को जो है वो महाप्रभु जी ने कही कि जीव पुरुष है, तो वो पुरुष जीव के उद्धार के लिए महाप्रभु जी ने कही कि वह को क्यों नहीं कृष्ण रति है, तो वह कृष्ण रति को आउटलेट क्यों नहीं वो दे सके है, वो अपने आप खुद सेवा कर सके है, वो अपने आप अपने परिवार के जन को हिल मिल के अपने घर में अपने ठाकुर को रिझा सके है। स्त्री ही कर सके ऐसे नहीं। जिन शूद्रन को मनाई करी गई थी शास्त्र में, उन शूद्रन को भी महाप्रभु जी ने, शूद्र सु भी बल्कि नीचे उतर के, क्योंकि आदि शब्द आयो, स्त्री शूद्र आदि उद्धृति क्षमा, तो शूद्र सु भी नीचे अपने यहाँ व्यवस्था आती कि जो ऐसो म्लेच्छ हैं,
जो यवन है वो शूद्र से भी नीचे की कक्षा के हैं, उनको भी महाप्रभु जी ने के भक्ति के हिसाब से ठाकुर जी पधराए जा सकें, और उनको भी हवेली में आने की जरा भी गरज नहीं है, अपने घर में वो अपने ठाकुर की सेवा आनंद से कर सके हैं। पर आज ब्राह्मण तक को ये बरगलाया जा रहा है कि तुम अपने घर के ठाकुर की सेवा मत करो, हवेली में चक्कर काटो। तो ये महाप्रभु जी के नाम पे अपन चौकड़ी मार रहे हैं, स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमा, और अपन सोचें कि अपन महाप्रभु जी के भक्त हैं। कैसी लूट चल रही है पुष्टि भक्ति की, ये अपन ने सोचो नहीं। अपन कितने गद्दार हैं महाप्रभु जी के, ये आपको स्पष्ट प्रमाण है। अपन कितने गद्दार हैं महाप्रभु जी के, कि महाप्रभु जी जैसा अच्छा आचार्य अपने को मिल नहीं सकते तो, और अपने जैसे नालायक अनुयायी महाप्रभु जी को मिल नहीं सकते थे। ये बात कहने में जरा भी संकोच करने को कोई कारण मुझको तो समझ नहीं आवे। और वाह नालायक में तुम ही नालायक हो ऐसे नहीं, हम गुसाइयाँ भी नालायक हैं, तुम भी नालायक हो, और पुष्टि मार्ग के नाम पे चरने वाले शास्त्री भी सब नालायक हैं। ये सब नालायकन की जमात इकट्ठी भई है पुष्टि मार्ग में। या में पुष्टि भक्ति की लायकात प्रकट नहीं हो रही है कोई में भी, न महाराज में, न शास्त्री में, न वैष्णव में। ये अपनी दुर्गति हो गई, क्योंकि अपन ने महाप्रभु जी के सिद्धांत को भली भांति सु समझो नहीं, भली भांति सु अपनायो नहीं। अपन ने अपनी आत्मरति की या तरह सु सरे आम लूट होनी स्वीकारी है, और अपने आप को ये छोटे से सर्कल में, हवेली के क्षुद्र सर्कल में कभी अंदर बाहर पैर करके अपन मना रहे हैं कि नहीं हमने भी कुछ तो पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? नपुंसक हो तुम सब, पति नहीं हो तुम, पति नहीं हो तुम, नपुंसक हो सब। जब तुम अपनी आत्मरति की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो या अपनी नपुंसकता को समझो तुम अच्छी तरह से। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अपनी या नपुंसकता को छोड़ो, या नपुंसकता से ऊपर उभरो और अपने घर में अपने ठाकुर की अपने ढंग से सेवा करो, तब तुम सच्चे पुरुषार्थी हो, पुरुष हो। बाकी तो सब नपुंसक हो। या रहस्य को समझो अच्छी तरह से। ये रहस्य को समझोगे तो महाप्रभु जी के बने भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड और स्त्री शूद्रादि धृति क्षमा के स्वारस्य तुमको समझ में आएगो, वरना तो स्वारस्य समझ में नहीं आएगो। या लिए जो नेक्स्ट नाम है, वो जो किनारा है भक्ति को, महाप्रभु जी को अनुसार भक्ति को, वो गीता के अनुसार यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। बहुत खूबसूरत श्लोक है भगवान को। गीता को, सारी गीता ही बहुत खूबसूरत है, पर यह श्लोक गीता को बहुत खूबसूरत है। यासु बढ़ के कोई खूबसूरत श्लोक हो नहीं सके है। या बात पे ध्यान दो करके, शायद यहाँ है कि नहीं है, है ना? तो यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मयि पश्यति, पूरे श्लोक को अपन नहीं अभी टैकल करेंगे, पर यहाँ में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उन पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। स्ट्रक्चर वाइज जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है या सेंटेंस को या स्टेटमेंट को, वो कैसा है कि माम पश्यति सर्वत्र एक है और मयि पश्यति सर्वम। माम यूं भी कर सको, माम सर्वत्र पश्यति मयि सर्वम पश्यति। माने क्रियापद अंत में रखने को जो ग्रामर को नियम अपने को निभाना हो, तो अपन यूं भी कर सकें कि माम सर्वत्र पश्यति मयि सर्वम पश्यति। ध्यान गयो ना या पहलू पे? दो अलग अलग बातें हैं। एक बात में है कि जो मोकू सब जगह देखे है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मोकू सब जगह देखे है, और सर्वंच मयि पश्यति, सब कछु मेरे में देखे है। सब कछु मेरे में देखे है, मोकू सब जगह देखे है और सब कछु मेरे में देखे है। वासु क्या फायदा होएगो?
भगवान बहुत गजब की बात कहें, तस्या हम न प्रणश्यामी, वाके लिए मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। वो जो छलांग की बात आती ना कि आत्मा की परमात्मा में छलांग भक्ति है, और ऐसी छलांग भक्ति है कि जहां में आत्मा और परमात्मा को भेद लुप्त हो जाए है। गीताकार क्या कह रहे हैं स्पष्ट समझो कि तस्या हम न प्रणश्यामी, वाको मैं कभी खत्म नहीं होंगो, सच में न प्रणश्यति, मेरो वो कभी खत्म नहीं होएगो। रेंज समझो तादात्म्य की और महात्म्य की कैसे हमें प्रकट भई है। तस्या हम न प्रणश्यामी, वाको मैं कभी खत्म नहीं होंगो, मेरो वो कभी खत्म नहीं होएगो। हम दोनों खत्म नहीं होंगे, हम दोनों सर्वाइव करेंगे। एक ऐसी भक्ति कि वो मेरे में आ जाएगो, मैं बाहर में आ जाऊंगो, दोनों हम दोनों एक दूसरे में रहेंगे, मगर न वो खत्म होएगो न मैं खत्म होंगो। भक्ति चालू रहेगी। सेवा ऐसी नहीं कि जो सेवा को कैंसल कर दे। सेवा अपने यहाँ टैक्सी नहीं है कि जब अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो अपन ने टैक्सी छोड़ दी। सेवा अपनो शरीर है, जहाँ शरीर से अपन जहाँ पहुंचे तो पहुंचने के बाद अपन शरीर छोड़ नहीं दें। शरीर से अपन दुनिया में आवे तो कोई चाइल्ड डेथ के थोड़ी रूप में आवे हैं, जन्मने के लिए आवे हैं, जीने के लिए आवे हैं, और पूरा जीवन जिए हैं। वो पूरा जीवन जो जिए हैं वो टैक्सी के तरह नहीं जिए हैं। और अपन तो यहाँ तक कहे हैं कि अपन यदि या देह को भी छोड़ें तो अपन अपनो भक्ति भाव का आग्रह ऐसा है कि ऐसो ही देह यदि सेवा करने वालों यदि मेरो देह है तो ऐसो ही देह मुझको नित्य लीला में भी मिले तो मेरी भक्ति जो है वो सार्थक भई। और नित्य लीला में ऐसो देह नहीं मिले मुझको, मतलब ध्यान से समझो कि नित्य लीला में मैं श्याम मनोहर रहूं, अंशु रे, रसिक भाई रे, तब तो यार नित्य लीला में प्रवेश होने के बाद यदि श्याम मनोहर नहीं रह गए तो वो नित्य लीला में तू नहीं खत्म भयो तो मैं खत्म हो गयो, मैं नहीं खत्म हो गयो तो तू खत्म हो गयो। तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति, जो प्रॉमिस भगवान ने कही है वह प्रॉमिस को क्या भयो। तो यहाँ कोई को भी खत्म करना वो मकड़ी को अंदाज की भक्ति नहीं है। मकड़ी को अंदाज ऐसा हुए कि मकड़ा को बुला ले और खत्म कर दे, खा जाए वाकू। अपन के यहाँ भगवान के साथ जो अपनो भक्ति को संबंध है वो मकड़ जाल नहीं है। ये जो है ये भक्ति को जो है वो प्रणय रचना की भक्ति है कि जहाँ में न वो खत्म होएगो न अपन खत्म होंगे। तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति, वो मेरो खत्म नहीं होएगो। हम दोनों एक दूसरे के भीतर रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के बाहर रहेंगे। जब बाहर चाहिए हो तब बाहर अनुभव कर लेंगे, जब भीतर अनुभव करना होगा तब भीतर कर लेंगे। बाह्य भावे त्वांतरस्य व्यर्थता भी नहीं होगी और आंतरंतु परम फलम भी हो जाएगा। ये जो आखो सेटअप है भक्ति को चरमोत्कर्ष को आत्मरति के रूप में, वो महाप्रभु जी अपने को बेसिकली समझाना चाह रहे हैं कि वो आत्मरति तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति, या तरीके की जो प्रभु की आत्मरति है। या में प्रभु क्या कह रहे हैं कि अहम और स ये मैं ही तो बने हूं, जो सोहम है, लिख लो यहां लिखो सोहम। जैसे महाप्रभु जी श्री शंकराचार्य के हिसाब से जीव के है सोहम। गीता और महाप्रभु जी के हिसाब से भगवान क्या है कि स जीवो अहम, सोहम मैं हूं। मैं ही तो ये जीव बने हूं। मैं जीव क्यों बने हूं? मेरी भक्ति के लिए, मेरी आत्मरति को सजाने श्रृंगारने के लिए बने हूं। मैंने अपने आप को आत्मरति को फुल फ्लेज माने रैलिश करने के लिए संसार स्वीकार्यो। वह संसार में मैंने घर अहंता ममता में बंध्यो, वह अहंता ममता को मेरे को अपने को आपको समर्पित कर रहे हूँ, अहंता समर्पित कर रहे हूँ, ममता समर्पित कर रहे हूँ। तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। ये आपको भक्ति को अपने किनारा को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट किनारा है, जहाँ किनारा पे महाप्रभु जी के अनुसार जो भक्ति को स्वरूप है वो आपको पूरो मजा अपन समझ सकें यदि आत्मरति को या किनारा को अपन समझें। ये महाप्रभु जी के हिसाब से भक्ति को क्लाइमैक्स है। माने
क्या के बाद कोई फिर आकांक्षा, कोई मनोरथ बाकी नहीं रह जाए भक्ति के संबंध में। जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो, वैसे जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो, वह तरीके को जो भाव है, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, अजनबी कैसे अजनबी तुम हो। अब कोई क्या है नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो। तो ये आखिरी जुस्तजू जो अपनी है वो या तरह की है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये आत्मरति की अपने को कभी भी आत्मविस्मृति नहीं होनी चाहिए। पुष्टि भक्ति में यदि आत्मरति की आत्मविस्मृति हो गई तो सब लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि आत्मरति विस्मृत भई तो फिर सब खो जाएगा। एक कोई मेरे जैसे भुलक्कड़ हते, उनको निरंतर हर बात को भूल जाने की तकलीफ आती, तो कोई डॉक्टर के पास गए, क्या करो? उन्होंने कही कि एक काम करो कि जो भी तुमको काम करना हो एक डायरी में लिख लियो करो रात को। उन्होंने कही ये अच्छा फॉर्मूला है, कल जो भी कुछ काम करना है वो एक डायरी में लिख लेते। हमारे धीरू भाई बैठे हुए हैं भुलक्कड़ शिरोमणि, तो वो डायरी में लिखना उनने शुरू किया और डायरी कहीं लिख के रख के भूल गए। अब क्या करना? डायरी लिखियो तो सही, वो रखी कहाँ, ये पाछी याद नहीं आई कि अब कहाँ रख गई। तो उनकी पत्नी ने उनको सुझाव दियो, भाई यहाँ वहाँ काय को रखो डायरी, डायरी जो कल तुम कपड़ा पहन के जाओगे ऑफिस में, वहाँ के खीसा में रखो। तो उन्होंने कहा ये भी सुझाव अच्छा है कि कल के ऑफिस में क्या के काम क्या करना है, वो खीसा में ही डायरी रहे तो वहां जाके देख लेंगे। वो रख ली खीसा में, ऑफिस गए, ऑफिस जाके फिर वाइफ को फोन किया, वो डायरी कहाँ रखी है? कि पर तुमने खीसा में रखी क्या नहीं? अरे बोले आत्मविस्मृति हो गई। तो ये आत्मरति की भी आत्मविस्मृति हो सके आदमी जब भुलक्कड़ हो जाए तो। महाप्रभु जी ने यही लिए अविद्या की पंच पर्वों में सबसे पहली अविद्या स्वरूप विस्मृति मानी। यार ऐसे को समझो, अपने स्वरूप को विस्मृत मत करो, अपने स्वरूप को याद करो। ब्रह्म संबंध में यही लिए अपने को अपना स्वरूप याद दिलाया जाए, सहस्त्र परिवत्सर कह के, अहम कह के अपना स्वरूप अपने को याद दिलाया जाए, स्वरूप की स्मरण करवाया जाए कि स्वरूप तुमको अपना स्मरण आयो तो तुमको आत्मरति प्रकट हो जाएगी। तुमको यह प्रकट हो जाएगा कि मैं और मेरे से संबंधित जो भी कुछ है वो भगवान की सेवा के लिए है। अहंता ममता को नाश अपने यहाँ नहीं है, या अहंता ममता सु अपने को श्री कृष्ण के साथ जुड़ना है, ये अपने भक्ति को चरम स्वरूप है। वो चाहे तनुवित्तजा के रूप में सोचो तो, चाहे आत्मसमर्पण के रूप में सोचो तो, चाहे तो महात्मिक ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक रूप के रूप में सोचो तो, चाहे तो तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति के रूप में सोचो तो। पर या में जो मुख्य रहस्य है, ये जो आपको लगेगा क्या बखड़ जंतर मैंने खड़ो कियो, ये एक बड़ा मजेदार ग्राफ है। या ग्राफ को देखो थोड़ो, और ग्राफ को देख के अभी कोई परीक्षा नहीं लूंगा, पर मन मन में समझ जाइए सब अपने कि एक प्रयास करो कि हमें कितने त्रिकोण हैं। हाँ और एक पढ़ो और वापस कितने त्रिकोण हैं? कितने त्रिकोण है देखो। देखो बात बहुत छोटी सी है। चलो घर में जाके फुर्सत से गिनियो। जो बात मैं समझाना चाह रही हूं, ये एक बहुत बड़ा विजुअल साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंट है।
और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो भी चीज अपन देखे हैं वह देखने के, जैसे इमोशन को अपन ने स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन या के पहले वाले ग्राफ में समझे, तो ऐसे विजुअल परसेप्शन को स्ट्रक्चर के कुछ फैक्टर साइकोलॉजी ने खोजे हैं, और वो स्ट्रक्चर हैं एब्जॉर्प्शन, अटेंशन और अवेयरनेस। एब्जॉर्प्शन, अटेंशन और अवेयरनेस। जाकू जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो देखते ही समझ में आएगा, सबसे पहला फैक्टर है अटेंशन। पहले तो याकू अटेंशन यहाँ पे करोगे तब तो कुछ दिखने की शुरुआत होगी, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। अटेंशन के बाद जो दूसरा फैक्टर है देखने को, वो क्या है? अवेयरनेस। तुम्हारे भीतर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सिंपल ट्रायंगल नहीं है, कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल है, वाकई अवेयरनेस होनी चाहिए। और जब तक वह ट्रायंगल में एब्जॉर्ब तुम नहीं हो जाओगे तब तक एक्यूरेट कितने ट्रायंगल हैं वो गिन नहीं पाओगे। अभी अपन ने देख लियो, कोई 16 कह रहे हो, कोई 32 कह रहे हो, कोई 132 कह रहे हो, कोई 264 कह रहे हो, कोई इन्यूमरेबल कह रहे हो। सब ये नंबर क्यों भेद आ गए? दिख नहीं रहे हो क्या सबको? सबको ही दिख रहे हो, गिननो नहीं आवे क्या कोई को? सबको गिननो भी आ रहे हो। नंबर में भेद क्यों आए हो? भेद आ रहे हो है अपनी अपनी एब्जॉर्प्शन और अवेयरनेस के कारण। कोई ट्रायंगल से अवेयर है, या में कोई ट्रायंगल ऐसे हैं कि जिनके बारे में अपने को अवेयरनेस नहीं है। बड़ो ट्रायंगल की तो अवेयरनेस सबको आ जाए, पर एक में साधारण बताऊं तो समझ में आएगा कि देखो एक ट्रायंगल ये भी है, एक ट्रायंगल ये है। अब ये अवेयरनेस होगी तो ये ट्रायंगल दिखेगा, नहीं तो आदमी ये गिनेगा, तो ये ट्रायंगल नहीं गिनेगा। आई बात? तो एब्जॉर्प्शन, अवेयरनेस और अटेंशन। अब ये अवेयरनेस आई तो अब तुमको अटेंशन या ट्रायंगल पे आएगा, नहीं तो या ट्रायंगल पे अटेंशन नहीं आएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, ऐसे देखो ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है? अब ये अवेयरनेस भाई तो ये ट्रायंगल दिखेगा, नहीं तो ये ट्रायंगल नहीं दिखेगा। सो जब भी देखना है, ये एक बड़ा विजुअल साइकोलॉजी को मजेदार एक्सपेरिमेंट है कि जब भी कोई चीज अपने को दिखे है, खुली आंख है, खुलो ट्रायंगल है, पर दिखे वही चीज है कि जा बात की अपने को अवेयरनेस हुए है, जा बात में अपन एब्जॉर्ब हो पावे हैं, और जा बात को अपन अटेंड करे हैं। सो अटेंशन, अवेयरनेस और एब्जॉर्प्शन। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब थोड़ी देर भूल जाइयो कितने हमें ट्रायंगल हैं, वो घर में जाके करियो एक्सरसाइज। अभी मेरी बात पे अटेंशन दो क्योंकि मन में अब चुभ गई है बात कि ट्रायंगल कितने सबके दिल में अब सबके मन वहां में एब्जॉर्ब हो गए कि तो या में सचमुच में कितने ट्रायंगल। अब वहां में सु मन को काढ़ो बाहर, वहां में सु मन बाहर काढ़ के मेरी बात पे ध्यान दो, वहां पे अटेंशन मत दो। ये तो घर में जाके काउंट करोगे तो मिल जाएगा, मजा आएगा। घंटान को सामान मिल गया अपने को जो बात मैं यहां में समझाना चाह रहा हूं वो बात कुछ और है। अब वो बात ये है कि यो माम पश्यति सर्वत्र, माम सर्वत्र पश्यति, और सर्वम मयि पश्यति। या में ये प्रिंसिपल तो साइकोलॉजी को है, पर या साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के आधार पे महाप्रभु जी के अप्रोच की यदि अपने को कुछ एनालिसिस करनी होए तो वो अपने को ध्यान से समझनी पड़ेगी, नहीं तो गोमयम पायसम हो जाएगा। और वो क्या है? अब वाकू मत देखो ट्रायंगल को
कई लोग देख ही रहे हैं अभी तक ट्रायंगल को, अब मुझको देखो। प्लीज अटेंड मी, नॉट ट्राई।